देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे हमारे पार्टी के, हमारे प्रभारी जी और सह प्रभारी जी और सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण और सभी सांसदगण थे उसमें, केंद्र मंत्री भी थे उसमें जो हरियाणा से हैं। तो ये सभी के साथ हमारी आज एक बैठक थी। इसमें कोविड को लेकर पूरे हरियाणा को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए और आगे जो लहर का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके बारे में कैसे कैसे हम लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं और फ्रंट वॉरियर के रूप में जो सभी लोग काम कर रहे हैं तो उनको और सपोर्ट करके और जिससे कि हम सब लोगों के अंदर बताएं कि किस तरीके से हम चाहते हैं कि हम सरकार भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा काम ही अपने आप को सुरक्षित रखना है आज की डेट में। सर, तीसरी लहर में क्या अनुमान और क्या प्रिकॉशन की बात जो है वो मुख्य रहने वाली है और सरकार उसके लिए तैयारी? देखिए, सरकार हर पहलू से, चाहे वो वैक्सीन के रूप में हो, चाहे वो कोविड में ऑक्सीजन का आया था, ऑक्सीजन के अंदर हो, चाहे दवाइयों को बांटने के अंदर हो, मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइज़र की बात हो, इसके अलावा एक अवेयरनेस होती है जो लोगों की टेस्टिंग और लोगों को वैक्सीन स्तर पर है, वो उसके ऊपर सरकार लगातार टोलियाँ बनाकर, छोटी छोटी टोलियाँ बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाँव में भेजी हुई हैं और भी इसमें बढ़ा रहे हैं। और साथ ही में जो तीसरी लहर की बात सुन रहे हैं उसमें अवेयरनेस बच्चों के लिए और उनकी मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब किसी बच्चे को कोई गोल दे दिया जाए तो बच्चा उसकी तरफ जरूर जाता है। तो मैंने काफ़ी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी एक पीछे एक प्रेस नोट दिया था कि जिसमें बच्चों को हम लोग अपना एक गोल दें, क्योंकि अब ऐसा समय है वो घर पे बैठे अपनी स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई ऐसे गुण होते हैं जिसको हम घर में बैठकर उसको तराश सकते हैं। कई ऐसे गुण होते हैं, चाहे वो सिंगिंग लाइन हो, चाहे वो एक्टिंग लाइन हो, चाहे वो आर्टिस्टिकल लाइन हो, किसी भी तरीके की पेंटिंग करना हो, तो ऐसे जो गुण हैं वो घर पे बैठ के उसकी तरफ हम फोकस करें बच्चों को। और दूसरी बात, जब पहला कोरोना आया था, कोरोना का पहला लहर आई थी, तो उस समय हम सब ने, चाहे वो घर में माताएं हों, बहनें हों, बेटियां हों, उन सब ने अपने परिवार के लिए घर में रहकर खाना ऐसा बनाया कि जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जो अपने परिवार वाले थे, वो सब ने घर में रहकर खाना खाया और वो खाना जो जंक फूड से बहुत दूर करता है। तो इसलिए वो खाना हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा करेगा और बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो इस कोरोना लहर में हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि हम एक कोरोना जैसी बीमारी को लड़ने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हम अंदर से इंटरनली अपने ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही जल्दी हम इस कोरोना काल से जीत सकेंगे। बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और किसान जो है वो काले झंडे लेकर के जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा की सरहद पर बैठे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, ऐसे कोरोना काल में सबसे बेहतर है कि इन लोगों को जो बातचीत है सरकार के साथ, अभी नरेंद्र जी तोमर जी हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं, उन्होंने बातचीत के लिए कहा भी है कि आप बातचीत करने चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब जिद या उसकी बात नहीं है। अब इन लोगों के अंदर है कि हम पहले तो ये वैक्सीन भी बीच में मना कर रहे थे, अब सरकार हर तरफ से इनको मदद कर रही है, चाहे वो वैक्सीन के रूप में हो, चाहे वो दवाई के रूप में हो, चाहे टेस्ट के रूप में हो। और माननीय अनिल विज जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी और सीएम साहब ने भी काफ़ी सरकार को की तरफ से हेल्प दी है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को कोरोना को देखते हुए अपना हेल्थ को पहले देखना चाहिए। और जोगरकल रोहतक में जो एक रेसलर प्रैक्टिस के दौरान कोई वहाँ पे गई। हरियाणा क्योंकि हमेशा अग्रणी माना जाता है स्पोर्ट्स में, और इस तरह से अगर रेसलर्स अपनी छवि बनाएंगे तो आने वाले जो बडिंग स्पोर्ट्स जो है प्लेयर्स हैं उन पर किस तरह का असर पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुख की बात है जब पीछे एक सेंटर के अंदर गोलियां चली, उसके बाद सुशील कुमार जी का ऐसे अरेस्ट होना, और जो आप बता रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ लगातार कहीं ना कहीं ऐसा माहौल देखने को और सुनने को मिल रहा है, तो खेल जगत में बहुत निंदनीय भी है।
और ऐसी बातों से खिलाड़ियों को वैसे ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक मेरे पुराने कोच रहे हैं, उन्होंने एक बात कहते हैं कि खिलाड़ी एक अंडे की तरह होता है, एग की तरह होता है, जो कच्चा अंडा होता है, क्योंकि वो किसी पे लगेगा तो भी टूटेगा, या कोई उसमें आके लगेगा तो भी अंडा ही टूटता है। तो उस तरीके से हमें अपने आप को, खिलाड़ियों को सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसे विवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही रहता है खिलाड़ियों का कि देश का झंडा लहराना। तो मैं सभी खिलाड़ियों को और सभी खेल जगत के साथ जुड़े अपने देश के, प्रदेश के जितने भी हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि हमारा जो देश है वो खिलाड़ियों से बहुत जाना जाता है, और हमारा प्रदेश हरियाणा जो है बहुत ज़्यादा ही खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे विवादों से दूर रहें, अपना गेम की तरफ ध्यान दें, और गेम से ही उनका नाम भी होगा और उनके माता पिता का भी नाम होगा। सर, ऐसे खिलाड़ियों की छवि पर जो योजना है, प्लानिंग खेलो इंडिया को 21 नवंबर 2021 की हमारी डेट तय हुई है, और अभी रिसेंटली केंद्र सरकार की तरफ से 20 करोड़ 67 लाख का एक हमें अमाउंट आ गई है, उसकी सैंक्शन हो गई है, और हमें केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारी इनके साथ मीटिंग होती रहती है, खेल विभाग की भी और केंद्र के साथ भी। तो सो फार हम काफ़ी अच्छे प्रोसेस में चल रहे हैं। सिर्फ एक ही विषय है जिसका चिंता करने का, कि कोविड में अगर ओलंपिक्स जिस पैटर्न पर होगी, अगर उस समय तक कोविड रहता है तो हम उसी पैटर्न पर, ओलंपिक्स के पैटर्न पर ही हम खेलो इंडिया करवाएंगे। अगर ओलंपिक्स डिले होती है किसी कारणवश, और कोरोना में अगर उनको डिले किया जाता है, तो डेफिनेटली जो खेलो इंडिया है वो भी आगे हम सोचेंगे उसको आगे करने के लिए, क्योंकि किरण रिजिजू जी ने जिस दिन हमें ये खेलो इंडिया का सम्मान दिया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये सम्मान दिया था, उस समय उन्होंने यही कहा था कि अगली खेलो इंडिया जब भी होगी वो हरियाणा में होगी। संदीप जी, आपने एक बार जिक्र किया था कि खेलो इंडिया के लिए कोई प्लान भी आप तैयार कर रहे हैं। वो प्लान भी यही है कि प्लान बी में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जैसे आईपीएल अभी चल गया यहाँ पे होना था, उसमें पैटर्न आप जो ओलंपिक है जापान में होने वाला है वहाँ पर भी उसका विरोध हो रहा है, तो किस तरीके से सोच क्या रहे हैं आप? देखिए, प्लान भी खिलाड़ियों के साथ हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, और कोविड में अगर छोटी सी भी परेशानी कोविड को लेकर दिखी तो इसको हम आगे ही करेंगे, क्योंकि ये 18 साल तक के बच्चों का होगा, और जिस तरीके से अगर हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद तीसरी लहर भी आए, तो ये बहुत इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही हम हर स्टेप लेंगे। सर, जो खिलाड़ियों की बात हमने कही कि इस तरीके के चार्ज में हम सामने आ रहे हैं, क्रिमिनल चार्ज कर रहे हैं, तो जो नौकरियां दी जाती हैं, अमूमन हम बात करें, या फिर जो अवार्ड रिवॉर्ड दिए जाते हैं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, अगर उन पर इस प्रकार के दाग लगते हैं और वो दोषी करार होते हैं, तो क्या उनको भी रिव्यू करने को लेकर के कोई सरकार तैयारी करेगी? देखिए, अभी तक सो फार हमारे जितने भी खिलाड़ियों को हम अब बात कर रहे हैं, दाग अगर जब वो दोषी करार किए जाएंगे उसके बाद ही इसके ऊपर तय होगा कि हम किस तरीके, क्योंकि अभी तक अगर सुशील कुमार जी की बात करें तो वो दिल्ली सरकार में अभी वो डेपुटेशन पर थे और रेलवे में कार्यरत थे, और उन्होंने वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और बात यही है कि अगर कोई भी दोषी हो, XYZ कोई भी दोषी हो, तो उसको सरकार जो नॉर्मल एम्प्लॉय के साथ करती है, सिमिलर ही खिलाड़ी के साथ हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर उस खिलाड़ी ने कोई दोष की, कोई मतलब कोई ऐसी गलती की है और उस गलती का कोर्ट की तरफ से भी उसको सज़ा हुई है या उसको दोषी करार किया जाए, डेफिनेटली उसके साथ वही ट्रीट किया जाएगा जो अदर एम्प्लॉय के साथ किया जाता है। हाँ, वो CM साहब ने एट पार कर दिया है पॉलिसी में, और उसकी जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। देखिए, पंचकुला में होंगे, अम्बाला में होंगे, और ये चंडीगढ़ में 1-2 जगह पर होंगे। तो ये हमारा रहेगा क्लोजेस्ट पॉइंट हमारा पंचकुला के साथ साथ, जिससे कि उनके रहने का और उनके ट्रैवल का कोई ज़्यादा दिक्कत ना। शाहबाद में एक लीग मैच होंगे।
हाँ जी, बता दिए मैंने, बता दिए मैंने। ऐसा भी हुआ था किसी से हाँ जी, मीटिंग्स के नहीं दौरान कोई जंजाल जस्ट जर्नल मीटिंग थी रिगार्डिंग कोविड। तो 18 साल से ऊपर वाला ही है और उसमें रजिस्ट्रेशन का और सबसे बड़ी अभी एक पीछे एक चिंता का विषय चला था कि फ़्लाइट्स का बड़ा दिक्कत है। अगर बाहर कोई ओलंपिक के लिए जाएगा तो वो सबसे बड़ा, अभी किरण रिजिजू जी का भी वो काफ़ी उसमें बयान भी आया था, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं किए लेकिन उनका क्वालिफाई राउंड भी नहीं हुआ और वो डिज़र्व भी कर रहे हैं एज़ पर रैंकिंग के हिसाब से। तो काफ़ी चिंता का विषय है। वैक्सीन की दिक्कत आई है, जो कोवैक्सीन है उसको केवल 9 कंट्री अडॉप्ट कर रही है कि अगर वो लगवाई है तो हम अपने यहाँ अलाउ करेंगे, बाकी मैंने खुद को वैक्सीन लगवाई है। हाँ, वो अभी कर रहे हैं। वो तो WHO का डिसीजन है, हमारा तो है सर जो ओलंपिक क्वालीफाई करते हैं उनको तो लगवा दिया जाए स्पेशल। नहीं। वो ऐसा है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन है जो क्वालिफाई राउंड को कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, और काफ़ी खिलाड़ियों ने लगवाई भी है, क्योंकि हमारे जो हरियाणा से कई खिलाड़ी हैं प्लस कई ट्रेनिंग कैंप में ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको वो लग चुकी है। क्या स्टेटस क्या, कितने प्लेयर अपने हरियाणा से क्वालिफाई कर? ये नंबर्स देखने, क्योंकि हमारे अभी बॉक्सिंग के भी कल वुमेंस का चल रहा था, तो पूरा एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। अभी कभी कभी आपको पूरा एग्जैक्ट में, क्योंकि आज ही मैंने एक और लिस्ट जो पूरी अभी तक की टिल आज तक की जो है वो लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ।